Subscribe to Arif Danish for Islamic videos. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे नमाज के बारे में। जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी तो वो सिर्फ उन लोगों के लिए मैंने बात की थी जो मस्जिद में नमाज जाके अदा नहीं करते जमात के साथ, घर पे ही नमाज़ पढ़ लेते हैं। कोई भी छोटी छोटी रीज़न के वजह से, छोटी सी जुकाम हो जाए या फिर बीमारी हो जाए तो घर पे नमाज अदा कर देते हैं। उन लोगों के लिए वो वीडियो थी जिनके कान में अजान जा रही है लेकिन वो घर पे नमाज अदा कर रहे हैं, जमात के साथ जाके मस्जिद में अदा नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो वीडियो इसलिए नहीं थी कि अगर आप मस्जिद आपके यहाँ बहुत दूर है तो आप नमाज ही छोड़ दें। जमात के साथ नमाज पढ़ने की हुक्म है और उसके मुकर्रर वक्त पे, यानी जब आपको टाइम मिले, जब आप फ्री हो तभी उसी वक्त नमाज को अदा करें, उसके मुकर्रर वक्त में। अगर टाइम नहीं मिलता है तो फिर बाद में अदा करें जब आपको टाइम मिले। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा आप नमाज छोड़ते रहें, हमेशा आप बे टाइम पे नमाज अदा करें, मस्जिद में जाके अदा ना करें अगर मस्जिद पास में है तो। अब मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो सफ़र में है या फिर बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं या फिर मस्जिद काफ़ी उनके दूर है, जो जमात के साथ जाके नमाज अदा नहीं कर सकते हैं। या फिर आप खुद नमाज अदा कर सकते हैं। अगर आप कुछ दोस्त हैं, मस्जिद काफ़ी दूर है तो घर में जमात बना सकते हैं आप। मस्जिद में नमाज जाके पढ़ने का बेसिकली मकसद ये होता है कि जमात के साथ पढ़ना है, क्योंकि जमात के साथ हुक्म है नमाज पढ़ने की। अब ऐसा ना हो कि हम जंगल में हैं और नमाज छोड़ दें कि यार हम कुछ दोस्तों के साथ जंगल में घूमने जा रहे हैं और नमाज छोड़ दें कि यार मस्जिद नहीं था। नहीं, आप वहीं पे उसके मुकर्रर वक्त पे जमात बनाएं और नमाज अदा करें। आप नफिल सुन्नत वगैरह को घर पे अदा कर सकते हैं, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। नबी साहब का हदीस भी है कि आप दिया कि अपने घर को कब्र ना बनाओ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने हुक्म दिया कि हमारे अपने घर को कब्र ना बनाओ, नफिल वगैरह को घर पे अदा करो। यानी सुन्नत नफिल को हम घर पे अदा करने को हमको हुक्म है, हमको बोला गया है। मस्जिद में करते हैं तो कोई बात नहीं है। अब एक मिसाल से समझिए कि मैं नमाज के लिए बोल रहा हूँ, मस्जिद में जाके नमाज अदा करने के लिए, और कुछ लोग छोड़ देते हैं कि यार मस्जिद पास में नहीं है तो हम छोड़ देते हैं। ये कोई बात नहीं हुई। कितने लोगों का, जैसे हमारे इंडिया में यूपी में नोएडा में एक जगह है जहाँ पे 5 सेक्टर में एक मस्जिद है। तब इसका ये मतलब ना हो कि मस्जिद काफ़ी दूर है तो हम नमाज ही छोड़ दें, घर पे ही अदा ना करें, जमात के साथ अदा करें या फिर घर पे ही अदा करें बिना जमात के ही, लेकिन अदा करें मुकर्रर वक्त पे। अब ऐसा ना हो कि नमाज ही छोड़ दें। उस वीडियो का मकसद ये बिल्कुल नहीं है। कहने का मेरा मकसद कि आप नमाज छोड़ दें, मैं मस्जिद में जाके अदा करने का मकसद कहने का यही था कि जमात के साथ आपको अदा करनी है। हम में से बहुत लोग हैं जिनके कान में अजान तो आ रही है लेकिन नमाज घर पे अदा कर देते हैं, और कुछ लोग तो नमाज पढ़ते ही नहीं है, जबकि हुक्म है कि तुम्हारे गर्दन कट जाए, तुम्हें मारा जा रहा हो, पीटा जा रहा हो, फिर भी तुम्हें नमाज नहीं छोड़ना है। छोटी छोटी कामों की वजह से हम नमाज छोड़ देते हैं। हमारे एग्ज़ाम है, हमारा असाइनमेंट है, हमारा पेपर है, इंटरव्यू है, उसके लिए हम नमाज छोड़ देते हैं। अच्छा, हम सुबह में 7 बजे अगर हमारी सुबह में मीटिंग है तो उसके लिए हम अलार्म लगा लेते हैं कि हमारी मीटिंग है, लेकिन फजर के लिए हम क्यों नहीं लगा सकते? हमारा सीधा सा मकसद यही हो गया कि हम इंटरव्यू के लिए प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन अपने नमाज के लिए प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। और कुछ लोग जो मस्जिद में जाते हैं तो उनके लिए कुछ ये है कि कुछ लोग जाते हैं तो वो अगर 10 साल का बच्चा है उस पर हुक्म तो हो गया 10 साल के बाद नमाज पढ़ने का, लेकिन वो बीच में अगर बच्चा खड़ा हो जाता है तो उसको हटा के भगा देते हैं या फिर पीछे भेज देते हैं कि उनका सब टूट गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका सब टूटेगा। मुकम्मल आप जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि 10 साल के बाद उसका पे हुक्म है कि वो नमाज पढ़े, तो आपका सब नहीं टूटेगा। तो आप में से कुछ लोग होते हैं जो छोटे बच्चे को पीछे भगा देते हैं या फिर हटा देते हैं, यूँ नमाज पढ़ रहा है यूँ जाते हैं पीछे से पकड़ के हटा देते हैं। ये दरअसल हम गुनाह कर रहे हैं। और कुछ लोग होते हैं जो नमाज पढ़ रहे हैं
यानी कि उनके पीछे कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं और वो अपना नमाज से फारिग हो गए और उठ के चले जाते हैं, या फिर नमाजियों के आगे से गुजर जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि कितना बड़ा गुनाह है। इस पे हदीस भी है नबी साहब का कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि कितना बड़ा गुनाह है तो तुम वहाँ से हिलो ही नहीं, 10 साल 20 साल 40 साल क़यामत तक वहाँ से ना हिलो, अगर पता चल जाए कि कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन क्या हम पे कुछ असर होता है? हम नमाज पढ़ रहे होते हैं तो उसमें इधर हिल रहे होते उधर हिल रहे होते हैं, जबकि हुक्म है कि हिलना तक नहीं है, कुछ करना नहीं है। कोई हम में से कुछ लोग होते हैं जो नमाज पढ़े होते हैं, अपना बाल ऐसे कर रहे होते हैं या फिर ऐसे ऐसे, ये क्या तरीका है? जबकि हिलने का हुक्म नहीं है नमाज में, कुछ हरकत करने का हुक्म नहीं है। नमाज एकदम साफ कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि मेरा उस पिछले वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आप मस्जिद अगर दूर है तो नमाज छोड़ दें। मस्जिद अगर दूर है तो घर पे अदा करें, अगर कुछ लोग हैं आपके साथ में तो जमात के साथ अदा करें, दोस्त वगैरह या फिर कोई घर पे आपके भाई हैं तो साथ में जमात के साथ अदा करें, अगर नहीं है तो अकेले अदा करें, उसके मुकर्रर वक्त पे अदा करें, लेकिन नमाज अदा करें। सूरह निसा आयत नंबर 103 में अल्लाह ताला सीधे सीधे कह रहा है उसके आखिरी आयत में कि नमाज को उसके मुकर्रर वक्त पे अदा करो। तो हम में से कुछ लोग होते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, अगर ख़त्म हो जाएगी तब अदा करेंगे, तब तक नमाज कज़ा हो जाती है उनकी। कोई मीटिंग कर रहे होते हैं, चलिए मीटिंग कर रहे हैं कोई बात नहीं, उसमें तो आप पाबंद है उसके सामने वाले के, वो छुट्टी देगी आपको देगा या फिर देगी तब आप नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन आप जॉब के बीच में ब्रेक होता है आपके, आप उस वक्त नमाज अदा कर सकते थे लेकिन नहीं किया। क्या हमारे पास 30 मिनट नहीं है दिन के नमाज के लिए? 30 मिनट तो छोड़िए, ये ज़्यादा हो गया। 5 नमाज हमारे दिन में फ़र्ज़ है, 5 वक्त का नमाज फ़र्ज़ है। हम अगर टाइम मैक्सिमम ले 5-5 मिनट का, तो क्या हमारे पास 25 मिनट नहीं है नमाज के लिए? लेकिन नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप सफ़र में हैं तो आप उसके मुकर्रर वक्त में अकेले जमात बनाइए या फिर अकेले में नमाज अदा कीजिए, लेकिन अदा कीजिए। कब नमाज छोड़ने का हुक्म ही नहीं है सफ़र में भी। हमारे वक्त का तो बहुत ही आसान सफ़र है, इसमें हर एक चीज़ की सुविधा है, तो उसमें हम नमाज कैसे छोड़ सकते हैं? नमाज को बेसिकली जमात के साथ पढ़ने का हुक्म है, और मेरा कहने का मकसद यही था मस्जिद में जाके कि मस्जिद में आपको जमात मिल जाएगी और मिलता भी है। जमात के साथ नमाज अदा करनी अगर मस्जिद में भी जाते हैं तो, ऐसा ना हो कि मस्जिद में जाके नमाज अदा कर रहे हैं बिना जमात का ही। अल्लाह से यही दुआ है कि हम 5 वक्त के नमाज के पाबंद बने और नमाज कभी ना छोड़ें, मस्जिद में जाके अदा करें या फिर जमात बना के अदा करें दोस्तों के साथ या फिर किसी के भी साथ जिसके साथ जमात बन जाए, जमात बना के अदा करें। अगर मस्जिद में आप जाते हैं आपकी जमात छूट जाती है तो कोई बात नहीं, आपको जमात बनाइए। अगर कोई साथ में पढ़ रहा है तो उसके जमात बनाइए उसके साथ और नमाज अदा कीजिए, नहीं तो वहीं पे अकेले भी कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि अब जमात ख़त्म हो गई है तो लौट जाएं। जी नहीं, आप नमाज पढ़िए, आपको उतना ही सवाब मिलेगा जितना जमात के साथ लोगों ने पढ़ा है, अगर आप जाते हैं उस नियत से कि जमात के साथ पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।